हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष खत्री आपके लिए आज बहुत ही सुंदर कहानी लेके आया हूँ। 2 मिनट समय निकालकर इस कहानी को ज़रूर सुनें। अगर कहानी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये कहानी दूसरों को फॉरवर्ड ज़रूर करें। एक बहुत ही बड़े उद्योगपति का पुत्र कॉलेज के अंतिम वर्ष में अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता ने एक दिन उससे पूछा, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? तो उसने जवाब में कहा कि हो सकता है कि मैं कॉलेज में अव्वल आऊँ। अगर मैं अव्वल आया तो मुझे महंगी वाली कार लेकर देंगे आप मुझे? तो पिता खुश होकर कहते हैं, क्यों नहीं बेटा, अवश्य दूंगा। ये तो उसके लिए आसान था, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जब पुत्र ने सुना तो वो दोगुने उत्साह से पढ़ाई में लग गया। रोज कॉलेज आते जाते वो शोरूम में रखी अपनी कार को निहारता और मन ही मन कल्पना करता कि वो अपनी कार, मनपसंद कार चला रहा है। दिन बीतते गए और परीक्षा खत्म हुई। परिणाम आया, वो कॉलेज में अव्वल आया। तो उसने कॉलेज में ही अपने पिता को फ़ोन लगाकर बताया कि वो उसका इनाम तैयार रखें, मैं घर आ रहा हूँ। घर आते आते वो ख्यालों में गाड़ी को घर के आंगन में खड़ा देख रहा था। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसे वहां कोई कार नहीं दिखाई दी। वो बुझे मन से पिता के कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही पिता ने गले लगाकर बधाई दी और उसके हाथों में कागज में लिपटी एक वस्तु थमाई और कहा, लो, यह तुम्हारा गिफ्ट है। पुत्र ने बहुत ही अनमने दिल से गिफ्ट हाथों में लिया और अपने कमरे में चला गया। मन ही मन पिता को कोसते हुए उसने कागज खोलकर देखा। उसमें सोने के कवर में रामायण दिखी। ये देखकर अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया उसे। लेकिन उसने अनमने अपने गुस्से को संयमित कर एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी कि पिताजी, आपने मेरी कार गिफ्ट न देकर ये रामायण दी। शायद इसके पीछे आपका कोई अच्छा राज छिपा होगा, लेकिन मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं बहुत पैसा न कमा लूँ। और चिट्ठी रामायण के साथ पिता के कमरे में रखकर वह चला गया। समय बीतता गया। पुत्र होशियार था, होनहार था, जल्दी ही बहुत धनवान भी बन गया। शादी की और शान से अपना जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आ जाती तो उसकी चाहत पर पिता से गिफ्ट ना पाने की खीज हावी हो जाती। वो सोचता, माँ के जाने के बाद मेरे सिवा उनका कौन था? इतना पैसा रहने के बाद भी मेरी छोटी सी इच्छा पिता ने पूरी नहीं की। यह सोचकर वह पिता से मिलने से कतराता था। एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद आने लगी। उसने सोचा, क्या छोटी सी बात को लेकर मैंने अपने पिता से नाराज हुआ, अच्छा नहीं हुआ। ये सोचकर उसने पिता को फ़ोन लगाया। बहुत दिनों बाद पिता से बात कर रहा हूँ, ये सोच धड़कते दिल से रिसीवर थामे खड़ा रहा। तभी सामने से पिता के नौकर ने फ़ोन उठाया और उसे जब बताया कि मालिक तो 10 दिन पहले ही स्वर्ग सिधार गए और अंत तक तुम्हें याद करते रहे और रोते हुए चले गए। जाते जाते कह गए कि मेरे बेटे को फ़ोन आए तो उससे कहना कि आकर अपना व्यवसाय संभाल ले। तुम्हारा कोई पता नहीं होने से तुम्हें सूचना नहीं दे पाया। यह जानकर पुत्र को गहरा दुख हुआ और दुखी मन से अपने पिता के घर रवाना हुआ। घर पहुंचकर पिता के कमरे जाकर उनकी तस्वीर के सामने रोते हुए रूंधे गले से उसने पिता का दिया हुआ गिफ्ट रामायण को उठाया, माथे से लगाया और उसे खोलकर देखा। पहले पन्ने पर पिता द्वारा लिखे वाक्य पढ़ा, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे जाऊं, ये सोचकर ये रामायण दे रहा हूं। पढ़ते वक्त उस रामायण की एक लिफाफा सरक कर नीचे गिर गया, जिसमें उस गाड़ी की चाबी और नकद भुगतान वाला बिल रखा हुआ था। ये देखकर उस पुत्र को बहुत दुख हुआ और धड़ाम से जमीन पर गिरकर वो फफक फफक कर रोने लगा। हम हमारा मनचाहा उपहार हमारी पैकिंग में पाना चाहते हैं और पैकिंग में ना पाकर उसे अनजाने में खो देते हैं। पिता तो ठीक है, ईश्वर भी हमें अपार गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हमारे मनपसंद पैकिंग में ना देखकर, ना पाकर भी उस गिफ्ट को खो देते हैं। हमें अपने माता पिता के प्रेम से दिए ऐसे अनगिनत उपहारों का प्रेम का सम्मान करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। मेरी बात अगर आपके हृदय को छुई तो इस कहानी को आप चाहो तो अपनों को शेयर करो। हो सकता है कोई पुत्र ऐसे ही अपने पिता के गिफ्ट से वंचित रह रहा हो, शायद उसे उसका गिफ्ट मिल जाए। धन्यवाद।